unapologetically bold. वो कौन सा लम्हा था जब आपने डिसाइड किया कि फाइनली आप अपने ख्वाबों के सफर पर चल पड़ेंगी? 2017 में सारे अपने सपने सब दफना दिए थे। फिर मैंने डिसाइड किया, फाइनली आई वोर द ड्रेस एंड आई वाज ऑन द स्टेज। आपका सोशल मीडिया जो एक जो वाइब्रेंसी है उसका राज क्या है? मैं किसी को कॉपी नहीं करती, मुझे शेम फील नहीं होता। मेरा एक एटीट्यूड है। बहुत सी औरतें हैं जो आपको एक तरीके से अपना रोल मॉडल मानती होंगी, उन औरतों को आप क्या कहना चाहेंगे? अपने में आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। आप जो करना चाहते हैं वो आप करें। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डब्बू के साथ में? मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो You walked the ramp for Rohit Verma. How was that experience? मुझे लगा कि काफी हो गया, मैंने बहुत जी लिया। अब मुझे ना वही करना चाहिए जो इसमें मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा पार्ट है। नाम क्या है? राम प्रताप सिंह। ये कौन डायरेक्टर है पसंद करते हैं? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो माँ और बहन ने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी जिंदगी में। ऐसा क्या हुआ है? उसका रीजन ये है कि मैंने डैड को कभी नहीं देखा, तो माँ ने अकेले बड़ा किया है हम तीनों बहन भाई को। तो फाइनेंसेस के साथ मुझे डे टू डे ब्रेड, डे टू डे मेरे को बच्चों की क्या जरूरतें थी, मुझे कभी पलट के मुझे देखना नहीं पड़ा किसी की तरह। हाय, दिस इज शिवानी एंड यू आर वाचिंग मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद फरीदून शरियार। शिवानी, वो कौन सा लम्हा था जब आपने डिसाइड किया कि फाइनली आप अपने ख्वाबों के सफर पर चल पड़ेंगी एंड यू जस्ट बिगैन? मैं जैसे अपनी सेकेंड मैरिज में एंटर की 2021 में, सो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी पुश करना शुरू किया, बिकॉज़ वो मुझे देखते थे हमेशा तैयार होते हुए, चीज़ें करते हुए, मेरा पैशन देखते थे कि मैं कितनी पैशनेट हूँ। बट मैं कभी उनको बोलती नहीं थी सामने से कि मुझे ये अपना एज अ करियर परस्यू करना है, या तो वो मुझे देखते थे और मुझे बोलते थे कि तुम्हें ये एक्चुअली सीरियसली करना चाहिए। बट एक स्टोरी है, एक जर्नी है उसके बिहाइंड। तो 2017 में मैं जब डिवोर्स से गुजर रही थी, तो उस समय पे मैंने अपने सारे सारे अपने सपने ना सब दफना दिए थे। बच्चे मेरी प्रायोरिटी थे। उस समय मैं अकेले थी, फैमिली थी नहीं मेरे साथ, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था, और उसमें मेरे पास बिल्कुल अपने ऊपर कोई फोकस नहीं था, बिल्कुल सब चीज़ें भूल के सिर्फ बच्चों को पकड़ के सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, और वो काफ़ी टफ टाइम था। तो उस समय मैंने सभी चीज़ों से ब्रेक ले लिया था। इनफैक्ट मेरा एक बिज़नेस होता था जैसे डे केयर, तो मैं एक चाइल्ड केयर रन करती थी, और मैंने वो 12 इयर्स रन किया। उसके बाद एक टाइम आया, लाइक मैं इतना थक गई कि मुझसे खुद को भी नहीं सँभाला जा रहा था, मैं बच्चों को नहीं सँभाल पा रही थी। तो मैंने कहा फ़ैशन भी साइड हो गया, सभी सभी चीज़ें पीछे छूट गई थी। बट फिर भी मन करता था बीच-बीच में, कभी-कभी जीने का भी मन करता है। जब आप आगे बढ़ भी रहे होते हैं, तो भी आपको कभी-कभी याद आता है, जो चीज़ें आपने हमेशा की होती हैं, वो आपके साथ-साथ आ रही होती हैं। तो मैं देखती थी, मैं एक नॉर्थ अमेरिका ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ हमेशा से एसोसिएटेड थी। तो उसमें मैं ट्रेनिंग एज़ अ कोच ट्रेनिंग करनी मैंने शुरू की। सो वो मैंने 2018 से स्टार्ट किया करना। तो अब मैंने अपने सपने दफ़ना दिए, तो एज़ अ मॉडल मैं नहीं लिव कर रही थी, बट मैं एज़ अ कोच पैजेंट गर्ल्स को और जो मॉडल्स हैं, एस्पायरिंग मॉडल्स, तो मैंने उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। सो उसमें भी मैं काफ़ी जी रही थी, जो उनको देखकर स्टेज पे, जब मैं उन्हें स्टेज पे देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सो मुझे लगता था जैसे मैं खुद स्टेज पर हूँ। सो आई वाज़ लिविंग माई लाइफ थ्रू देम। तो उस समय पे चलते-चलते 2021 आया, और 2021 में आई सिग्निफिकेंटली रिमेंबर, मैं नॉर्थ अमेरिका फैशन वीक अटेंड करने गई, और वहाँ पे ग्रीन रूम में आई बम्प्ड इनटू a designer whose name was Julie Danforth, and she's a Seattle based designer. तो मैंने उनके साथ पास्ट में काम किया हुआ है, एंड शी वाज ऑलवेज इम्प्रेस्ड मेरे साथ। उन्हें हमेशा वो कंफर्टेबल भी हैं, इम्प्रेस भी बहुत रहती थी। मैंने उनके साथ 7 इयर्स रेगुलर लाइक शोज़ किए थे। एवरी ईयर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए शो करते थे, और मैं उनकी एक हर साल लाइक मैं उनके साथ काम करती थी, तो हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप भी था। तो जब मैं उनको मिली तो वो मुझे देख के बहुत एक्साइटेड हो गई, और मुझे एक्साइटेड होके बोलती हैं कि आई हैव अ ड्रेस फॉर यू, यू हैव टू वियर इट एंड यू हैव टू क्लोज माई शो। और मैं उनको समझा रही हूँ कि नो, आई एम नॉट रेडी फॉर द लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, और मैं अभी नहीं आ सकती हूँ स्टेज पे, बिकॉज राइट, आई वाज देयर टू सपोर्ट माय गर्ल्स जिन्हें मैं ट्रेन कर रही थी। बट करेक्ट। उन्होंने मुझे बहुत मतलब उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। देन फाइनली मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। उधर मेरे हस्बैंड भी मुझे स्टेज पे देखना चाहते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया, फाइनली आई वोर द ड्रेस एंड आई वाज ऑन द स्टेज। तो जब भी मैं स्टेज पे आई तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं कहाँ भाग रही थी। लाइक
हुँ, ये मेरा स्टेज है। आई मीन लाइक मेरे को लगा कि ये मेरा स्टेज है। मुझे इतना कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ और मैंने इतना फ्लॉलेसली अपना वॉक किया और अमेज़िंगली लाइक वो कॉन्फिडेंस जो था, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे कभी वापस नहीं जाने दिया। सो वो एक दैट्स ऐसा वंडरफुल। मोमेंट था कि वहाँ से मैंने फिर अपने प्रोफ़ेशनल फ़ोटोशूट्स प्लान करने शुरू किए। सो लाइक जैसे मुझे याद है जैसे दिसंबर 2021 में मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था मेरे हस्बैंड के साथ और हमारा वेकेशन था। तो मैंने साथ में अपना एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटोशूट फर्स्ट बिकिनी फ़ोटोशूट मैंने वहाँ पे किया था बोरा बोरा में। सो या काफ़ी मेरे दैट्स वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट तो वो पिक्चर अभी भी मैं अपने बेडरूम में लगाती हूँ और वो मेरे पहले पहले फ़ोटोशूट की फर्स्ट बिकिनी पिक्चर थी। आई लव डूइंग शूट्स इन बिकिनी। आई लव डूइंग दैट। तो वो मेरा एक और लाइक मतलब मुझे उस चीज़ से इतनी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आगे फिर मैं कभी रुकी ही नहीं। मैंने फिर शोज़ किए, यूरोप में शोज़ किए, इंडिया में हालाँकि मैंने इस ईयर मेरा डेब्यू था, बट उसके अलावा मैंने यूरोप में किए, डोमेस्टिक किए, स्टेज परफॉर्मेंसेज़ की, तो आई एम प्रीटी मच इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग नाउ। दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल शिवानी। येस। आपका सोशल मीडिया जब मैं देखता हूँ तो एक उसमें बहुत ही वाइब्रेंट एक एनर्जी है। व्हाट आई सी इज दैट हियर इज अ वुमन हु इज सेलिब्रेटिंग हरसेल्फ। कितना जरूरी है अपने आप को सेलिब्रेट करना, और आपका सोशल मीडिया जो एक जो वाइब्रेंसी है उसका राज क्या है? उसका राज़ मेरा मुझे लगता है मुझे उसका राज़ आई बिलीव मेरा एक एटीट्यूड है और एक कॉन्फिडेंस जो मैं जब भी मैं सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें लगाती हूँ, तो मुझे लगाते वक़्त भी उसे देखते हुए भी एक बहुत खुशी हो रही होती है। तो जब मैं सॉन्ग पिक करती हूँ, तो वो सॉन्ग मुझे अपनी बॉडी के साथ एकदम ऐसा लगता है कि ये मेरी बॉडी है, ये मैंने पहना है, इसे मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ और ये उस सॉन्ग को मैं फ़ील करती हूँ इमोशनली और तब मैं अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हूँ और उसे मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। इवन मैं जब शूट्स अपने प्लान करती हूँ, तो मेरे उस शूट्स को प्लान करते वक़्त भी, उस प्लानिंग में भी वो मतलब वो एक फ़ीलिंग होती है कि मुझे ये पहनना है, मुझे मैं खुद को स्टाइल करती हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक यूनिक सेंस ऑफ स्टाइलिंग है। सो मैं खुद को खुद स्टाइल करती हूँ। अभी तक ऐसा मौका नहीं पड़ा कि किसी को मुझे स्टाइल करने की ज़रूरत पड़ी। सो मैं अपनी स्टाइलिंग खुद करती हूँ और मेरा म्यूज़िक खुद का रहता है। मैं म्यूज़िक खुद चूज़ करती हूँ, मैं अपनी रील्स खुद बनाती हूँ। तो आई लाइक प्रीटी मच आई एन्जॉय लाइक माय होल लाइक द होल थिंग कि मैंने खुद स्टाइल किया, मैंने खुद सॉन्ग चूज़ किया, मैंने खुद पोजेज़ मेरे सारे खुद के होते हैं, मैं किसी को कॉपी नहीं करती। तो एवरीथिंग इज़ वेरी मच ऑर्गेनिक। तो और मुझे लगता है वो जो एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा अ, मुझे हेल्प करता है उसमें। तो जैसे मेरी तस्वीरें आती हैं, तो आप देखेंगे, आप जाके देखिएगा मेरे सोशल मीडिया पे मेरी तस्वीरें, तो मेरी पर्सनैलिटी उसमें आपको रिफ्लेक्ट होगा बहुत अच्छे से। आपको दिखेगा कि जब भी मैं कुछ पहनती हूँ, तो मुझे शेम फ़ील नहीं होता। आई डोंट फील शेम अबाउट एनीथिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इतना अपने ऊपर काम किया है, आई हैव वर्क्ड सो हार्ड ऑन माई सेल्फ, सो डेफिनिटली आई शुड फ्लॉन्ट माई सेल्फ, राइट? तो मुझे लगता है कि वो मुझे करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि आई आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी, फियर्स, unapologetically bold, and I have no fear of जजमेंट्स। सो मुझे ऐसा लगता है कोई क्या सोचता है, मुझे कैसे देखता है, मुझे उस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं वही कर रही हूँ जो मैं खुद अंदर से फ़ील करती हूँ और मैं उसे अप्रूव करती हूँ और मेरी बॉडी उसे शो भी करती है, मेरी पर्सनैलिटी, दिस इज़ शिवानी। दैट्स So I अमेजिंग, think that दैट्स describes my personality, and I consider myself a diverse model for that. I would दैट्स say अमेजिंग, दैट्स very अमेजिंग। versatile. मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि बहुत सी औरतें हैं जो आपको एक तरीके से अपना रोल मॉडल मानती होंगी, कि आपका जो एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, कि आप अपने को Mhm, एक्सप्रेस करना चाहती हैं जिस तरीके से आप करना चाहती हैं, और कोई भी औरत जो है वो अपने अपने बॉडी को, अपने फिगर को, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको एक उसका एक हक होता है। बहुत सी औरतें नहीं कर पाती हैं, आप उनके लिए एक तरीके का एक एग्जाम्पल, आप डेफिनेटली आप उनके लिए हैं, to be what you want to be, and you can still be a great human being. mhm, It's not how your persona is reflected on the social media, that is your medium of freedom, and it's nothing to do with any sort of character or judgment whatsoever. तो उन औरतों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने अपने ख्वाबों को, अपने
किस तरीके से वो पंख दे सकती हैं? मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर है, आप कितना उड़ना चाहते हैं। आप अपने में आपको फ़ेथ रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो करना चाहते हैं, वो आप करें। आपको कोई दूसरा आके नहीं बताएगा। तो आपको वो जो आपकी फ्रीडम होती है ना, वो आपके पास होती है वो फ्रीडम। वो किसी और से आपको नहीं मिलती। कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि आप ये जीना चाहते हो, तो आप ये करो। आपको ऐसे कपड़े जचेंगे, तो आप इसे पहनें। आप ऐसे मेकअप करेंगे, तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं। वो एक अंदर से एक हैप्पीनेस होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है। सो जब तक आप खुद में वो चीज़ों को फ़ील नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हर वुमन को ये एक हक होना चाहिए, उसे क्या पहनना है, उसकी और फ्रीडम का मतलब उसका कि उसे वो कैसे अलाइन करना है सब कुछ। मैं मुझे कैसे सोचना है अपने बारे में, मुझे अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है, मैं कैसे चाहती हूँ कि मेरी अपनी नज़रों में मैं कैसे अपने आप को देखती हूँ। मैं सुंदर दिखती राइट। हूँ, खुद को सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। वाह! फिर आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, वो कपड़े आपको अपने ऊपर अच्छे लगते हैं। फिर आप क्या अपने ऊपर ग्रूमिंग करते हैं, तो उस ग्रूमिंग में भी आपका बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आप अपने लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, फिर आप वैसे ही दिखेंगे। तो मेरा एक मैसेज है कि आपको अपने आप को क्लैरिटी देनी बहुत इम्पोर्टेंट है और उस फ्रीडम को आप पहचानिए और एन्जॉय कीजिए। उसको रिलिश कीजिए, उसको पहचानें कि ये मेरी फ्रीडम है। मुझे कैसे चूज़ करना है, मुझे क्या कैसे दिखना है, कैसा मैं चाहती हूँ। सो मेरा वही मैसेज है कि ये हर वुमेन का एक हक होना चाहिए और उनको ये ज़रूर करना चाहिए। दैट्स ब्रिलियंट। ओके, रिसेंटली आपने डब्बू रत्नानी के साथ में आपने एक फ़ोटो शूट किया। डब्बू रत्नानी बहुत ही बड़ा नाम है फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी में मुंबई में, और बहुत ही बड़े से बड़े स्टार्स के साथ में उन्होंने फ़ोटो शूट्स उन्होंने करे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डब्बू के साथ में शूट करने का? डब्बू के साथ मेरा बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस रहा। इट वाज़ अ ट्रीट फॉर अ मॉडल। जैसे बोलते हैं ना कि हर मॉडल की एक देखिए डब्बू एवरीवन नोज़ अबाउट डब्बू। ही हैज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। तो एक डब्बू का अगर आप ज लाइक अगर किसी को भी डब्बू के साथ शूट करने को मिलता है तो सोचिए मतलब एक सपना पूरा होता है। तो एग्ज़ैक्टली वैसा ही था मेरे साथ। मेरा एक ख्वाब था हमेशा से जैसे मेरा एक ख्वाब है लाइक मैं फैशन वीक में वॉक करना, डब्बू के साथ शूट करना। तो वो एक ऐसे फ़ोटोग्राफ़र मेरे हमेशा से मैं उनको फ़ॉलो करती थी और जब भी मेरी उनसे मतलब मैं उनके कॉन्टैक्ट में आई और उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, तो इट वाज़ लाइक अ मोमेंट कि मेरे मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं और मुझे बहुत उन्होंने सिखाया। तो जब भी मैं उन्होंने और मनीषा ने मुझे इंटरव्यू किया, इट वाज़ लास्ट ईयर। मनीषा तो उनकी बीवी, वाइफ़ उनकी। हाँ जी, मनीषा उनकी वाइफ़, ब्रिलिएंट ह्यूमन बीइंग। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज़ उन्होंने मेरी काफ़ी झिझक निकाली अंदर से। एक होता है ना कि आप अंदर से थोड़ा जब इतने बड़े लाइक ही इज़ अ स्टार तो उनके साथ जब आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा तो एक झिझक होती है अंदर से। तो मैंने उनसे पूछा मैं खुद को स्टाइल करना चाहती थी जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव सम यूनिक सेंस ऑफ स्टाइलिंग। तो मैं खुद को स्टाइल खुद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी पे क्या अच्छा लगेगा, मैं कैसा फ़ील करना चाहती हूँ, मेरा वो एटीट्यूड, वो हर चीज़ तभी वो सिंक में होती है जब मैं खुद के लिए सब कुछ अच्छे से खुद करती हूँ। सो मेरा वो भी एक पैशन है। तो मैंने मनीषा से पूछा, मैंने कहा मनीषा कैन आई स्टाइल माय सेल्फ? इज़ इट रियली इम्पोर्टेंट टू हायर अ स्टाइलिस्ट फॉर द शूट? सो शी गोज़ एंड शी सेज़ अच्छा ठीक है चलो आप ऐसा करो अपने लुक्स रेडी करो और भेजो। देन फिर डब्बू ने और मनीषा ने लुक्स देखे एंड दे वर लाइक अमेजिंग। और वो तब था और अब हमने इतने रेकरिंग शूट्स किए हैं और मुझे उन्होंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया मेरे लुक्स के अराउंड। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि नहीं इसको चेंज करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को भी बहुत लिव कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे उस चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। तो उन्होंने बेसिकली मुझे एक अपने आप में फ़ील करने का वो दिया कि ठीक है लाइक यू कैन डू व्हाट यू लाइक। You are a model, you know what you have to do, and I'm a photographer. We need to have a good good connection. हमें पता होना चाहिए हम काम क्या कर रहे हैं, वो एक सिंक में होना चाहिए हम दोनों को। हमें पता है मैं अगर मुझे फोटोग्राफी करनी है तो तुम्हें एज अ मॉडल क्या करना है, दैट यू शुड नो। तो वो एक गैप था ना, वो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा फिल हुआ। तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इंडिया में जब मैं पहुंची तो मैं थोड़ी नर्वस भी थी उनके सामने। तो राइट। मैंने तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? तो 2 ही वर्ड्स बोले उन्होंने, बी योरसेल्फ। और जब उन्होंने वो बोला ना, तो बहुत लिबरेटिंग था। मतलब मुझे लगा उन्होंने बोला तो है, डज़ ही एक्चुअली मीन कि बी योरसेल्फ? मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। और एग्ज़ैक्टली इट एक्चुअली वेंट द सेम वे।
हमने शूट किए, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया आपको ये पोज़ करना है, आपको ऐसे करना है या मुझे मैं ये लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वी फिनिश्ड द शूट इन 5 आवर्स विथ 5 लुक्स इंक्लूडिंग हेयर एंड मेकअप। दैट वाज़ अ फिनोमिनल, like, the whole thing was phenomenal. So हुँ, an outcome was brilliant. हुँ, Pictures came out very, very pretty, very natural. I'm still holding with the message what Manisha sent me when she saw the pictures, and she was like, "Dabbu ka camera or Shivani ka natural persona is gonna bring the best results out." दैट्स अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। Yes. ओके एंड शिवानी, आई एम लविंग योर एनर्जी एंड बहुत ही कमाल की आपकी एनर्जी है एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you so much. ओके, रोहित वर्मा एक बहुत बड़ा नाम है फैशन में इंडिया में। यू वॉक द रैम्प फॉर रोहित वर्मा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अ, रोहित वर्मा के साथ मैंने एक्चुअली 2018 में भी काम किया हुआ है, बट तब वो अमेरिका आए थे तो मैंने अमेरिका में उनके लिए रैम्प वॉक किया था। बट डेफ़िनेटली इंडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म था वो काफ़ी बड़ा था कंपैरेटिवली। अम, मेरा डेब्यू था, तो ऑफ़ कोर्स मेरे लिए वो बॉम्बे फ़ैशन वीक वाज़ समथिंग, मेरे लिए अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था और बड़ा भी था। तो जब भी मैं रोहित से सेकंड टाइम मिली, अ, तो मैंने जब लैंड किया तो मैं डायरेक्टली स्ट्रेट उनके स्टूडियो गई और थोड़ा-सा मुझे एक हो रहा था कि इंडिया यहाँ के जो शोज़ होते हैं, यूरोप और अमेरिका के जो शोज़ होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इंडिया के शोज़ आर वेरी, वेरी डिफरेंट। अगर आप हुँ, देखेंगे तो कोरियोग्राफ़ी बहुत डिफरेंट होती है। सभी कुछ काफ़ी डिफरेंट होता है और ये तो एक काफ़ी बड़ा, और रोहित का तो आपने देखा है ना कि जी, उनका जो शो होता है, उनका शो एक खाली सिंपल वॉक का शो नहीं होता। इट्स अ होल थियोरेटिकल एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं। तो मैं थोड़ा एक संकोच था मुझे कि मैं कैसे पूछूँ उनसे कि मेरा डेब्यू भी है, मैं अच्छा करना चाहती हूँ, आप क्या सिखाएँगे मुझे, मैं कैसे करूँ? बट मैं उनको जानती थी तो थोड़ा कम्फ़र्ट था, एंड ही मेड मी फ़ील होम अगेन। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल आते गले लगाया पहले और उन्होंने बोला कि बहुत सालों से तुम्हें देखा नहीं था, वी मिस्ड यू, एंड फिर हमने ड्रेस अपनी डिस्कस करनी शुरू की और उन्होंने मेरी ड्रेस जो क्यूरेट की थी मेरे लिए स्पेशली, तो वो मुझे ट्राई कराने के लिए लेकर आए और तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करना शुरू किया कि देखो ये तुम्हारी ड्रेस है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ये ड्रेस तुम्हारी पर्सनालिटी से एकदम अलाइन करते हुए, मैंने ऐसे सोचते हुए, एक विजन था मेरा तुम्हें लेके, तुम्हारी एक पर्सनालिटी है जो काफ़ी बोल्ड है, तुम काफ़ी एम्पावर्ड हो, तो मैंने एग्जैक्टली वैसे म्यूज़िक चूज़ किया है और ये ड्रेस एग्जैक्टली तुम हो, समझ लो बस तुम हो। तो मैंने देखा एक ब्लाउज़ पे सामने इधर एक देवी बनी हुई थी और तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, पहनो और आराम से रिलैक्स होके स्टेज पे जाओ। सो हुँ, जब हमारा शो हो रहा था तो उससे पहले भी मैं थोड़ी-सी नर्वस थी। समझ नहीं आ रहा था कि बोल तो रहे हैं लेकिन करना क्या है एग्ज़ैक्टली। तो जैसे म्यूज़िक और मेरा टर्न आया और मैं म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, द म्यूज़िक वाज़ सो पावरफुल। आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे एक बार देखिएगा ज़रूर। मैंने अ, देखा है, आई या हैव सीन इट। जय महाकाली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक वो ऑरा था। सो इट इट वेंट प्रिटी वेल और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हुआ। और हुँ, देखिए शोज़ जब आप करते हैं तो, और जैसे मैंने आपको बोला मेरा डेब्यू था तो थोड़ा एक प्रेशर भी था और मैं अपने से और बेटर ही बेटर उम्मीद करती हूँ। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, काफ़ी लंबी जर्नी है। अच्छा ही बिल्कुल अच्छा लगा। डेफिनिटली, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। देखिए, मुझे एक आपसे बात करके जो एक एक अंदाज़ा हो रहा है कि देखिए, यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट और जिस तरीके से आपने ज़िंदगी अपनी गुज़ारी है, कितना लिबरेटिंग था आपके आपके लिए कि वो पूरा एक्सपीरियंसेस, कपड़े चूज़ करना, ड्रेसेस चूज़ करना, डब्बू के फ़ोटोशूट के लिए रोहित के साथ में डिस्कस करना कि ये हम लुक कर सकते हैं, ये हम हमारा हेयर का स्टाइल हमारा ये हो सकता है। वो पूरा जब अपने लिए आप फाइनली कुछ कर रही थी, कितना लिबरेटिंग था आपके लिए? अगर मैं बात करूँ जब मेरा डिवोर्स हुआ था उस समय तक तो हालाँकि वैसे शुरू से ही मैं काफ़ी लाइक जैसे माँ ने बड़ा किया और मेरी फैमिली में बैक होम काफ़ी लाइक प्रोग्रेसिव फैमिली से आती हूँ मैं। तो कभी इतना ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कोई रोक रहा है कि ये नहीं पहनना है, ये नहीं करना है या ऐसा नहीं करना है। बट शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद चीज़ें काफ़ी बदलती हैं कि आपका स्पाउस क्या चाहता है, आपके स्पाउस को क्या अच्छा लगता है, अब वो भी सोचते हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं है ना कि कोई प्रेशर कर रहा है तो ही सोचते हैं, आप अपनी तरफ से भी सोचते हैं क्योंकि आप एक अच्छी लाइफ़ परस्यू करना चाहते हैं, राइट? हुँ, तो मेरे डिवोर्स के बाद मैं काफ़ी मेरे लिए थोड़ी मुश्किलात हुई ऐसा सोचने में, तो मैं थोड़ा अपने को थोड़ा कंट्रोल करती थी
मैं काफ़ी लॉन्ग शर्ट्स, डेनिम्स, क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट भी करती थी कि कोई किसी को ये ना लगे। देखिए मैं प्रिटी भी हूँ, मैं दिखने में हुँ, सुंदर हूँ, तो मुझे हुँ, लगता था कि, और मैं इंडियन कम्युनिटी से आती हूँ, तो मुझे ये भी लगता था कि कोई मुझ पे उँगली ना उठाए, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मुझे उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली बड़ा करना है। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई गलत नज़रों से देखे। सो मैं बहुत अपने आप को ऐसे भी मैंने काफ़ी सप्रेस किया। फिर एक पॉइंट आया जब भी मैं सेकंड मैरिज में आई ना, तो एक टाइम आया कि मुझे लगा कि काफ़ी हो गया, मैंने बहुत जी लिया सबके लिए, बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है। अब मुझे ना वही करना चाहिए जो मुझे एक्चुअली, मेरी आँखें मुझे जैसे देखना चाहती हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मतलब मेरे लिए ये नहीं है, मुझे ऐसे रहना चाहिए। ये शिवानी है। बिकॉज़ वंडरफुल। वो तो बहुत मुझे डिफरेंस समझ में आता था। तो मैंने स्लोली मेरे इसमें मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा पार्ट है, क्योंकि वो मुझे बहुत उनको नाम बहुत क्या अच्छा है? लगता है। नाम क्या है आपके राम, हस्बैंड का? उनका नाम राम है, राम। हुँ, हुँ, राम प्रताप सिंह। सो राम मुझे बहुत पुश करते थे, ये ड्रेस पहनो, ये अच्छा लगेगा, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी उन्होंने मुझे ओपन अप किया, और अंदर से तो इच्छा होती ही थी, और फिर मैं धीरे-धीरे बहुत मुझे बच्चों की भी फ़िक्र वो बंद होनी शुरू हो गई, बिकॉज़ मेरे बच्चों ने मुझे हमेशा वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ। वो मेरी अंदर की झिझक थी, पर बच्चों ने कभी मुझे ये नहीं बोला या ऐसा नहीं कहा कि माँ ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, और मुझे काफ़ी लिबरेटिंग फ़ील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक बहुत ही अमेज़िंग चीज़ है कि जब मैं कर रही हूँ, तो मेरी बेटी भी वैसा कर सकती है, और मेरा बेटा भी वो भी चाहेगा कि उसकी कभी जब बड़ा होगा तो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसकी बीवी होगी, तो वो सेम वे में अपनी वाइफ़ को उतना ही लिबरेटिंग वे में देखेगा। तो राइट। आई थिंक आई एम सेटिंग अप अ राइट एग्ज़ाम्पल। ऑलराइट, ओके। या सो शिवानी, व्हेन इट कम्स टू मूवीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अंदाज़ा है कि आप फ़िल्म्स ही आप करना चाहती हैं, ओटीटी सीरीज़ आप करना चाहती हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ में आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, यू हैव इंटरैक्टेड विद सर्टेन पंजाबी सिंगर्स एज़ वेल। कुछ बताएँ आप आपके क्या लाइक्स हैं सिनेमा में, ओटीटी में, या किस तरीके के एक्टर्स को आप पसंद करती हैं, कौन डायरेक्टर्स आप पसंद करती अम, वैसे तो सभी डायरेक्टर्स अलग-अलग ज़ोनल में अलग-अलग कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी का कुछ डिफरेंट है। तो पसंद तो मुझे सबका कुछ सबका डिफरेंट पसंद आता है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो संजय लीला बंसाली एंड ज़ुबैन अख्तर, दोज़ आर माय फेवरेट। तो हैं? आप देखें संजय लीला बंसाली को देखें आप, कि उनका आप बिग स्क्रीन से ओटीटी आप पूरा देखें कि सभी कुछ बहुत ग्रैंड होता है। उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ड्रामा होता है, एक इंटेंस स्टोरी टेलिंग होती है, और काफ़ी ग्रैंड स्केल पे करते हैं वो। तो उसमें ना आप सब कुछ जैसे कि ना आप सभी कुछ उसमें इमेजिन कर सकते हैं। तो वो एक मुझे बहुत कंप्लीट अपने लिए वो लगता है कि अगर मैं वो उनके साथ काम करूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अमेज़िंग होगा। और ज़ोया अख्तर, आप देखें मतलब उनका भी सिमिलरली लाइक जैसे आप ऐसे देखें कि इवन बिग स्क्रीन टू ओटीटी, उनका भी कुछ ऐसा है कि उनका एक जो भी उनका कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एक हिडन मैसेज होता है, जो बहुत ही क्वाइट रिलेटेबल होता है, मतलब बहुत रिलेटेबल होता है अक्रॉस ऑल द जनरेशंस। तो अगर आप पहले की जनरेशन देख लीजिए, हमारी जनरेशन देख लीजिए, आगे आने वाली जनरेशन, मुझे लगता है वो सभी सब रिलेट कर सकते हैं। तो वो उसमें एक ब्यूटी दिखती है मुझे। तो मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ उनसे भी। तो उनके लिए राइट, मैं डेफ़िनेटली काम करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिलता है। और एक्ट्रेसेस में आते हैं तो हम शेफ़ाली शाह को देखिए, दिल हुँ, धड़कने दो। तो राइट, फिर वही जो मेरी फ़ेवरेट डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने ही वो मूवी ज़ोया प्रोड्यूस की है। ज़ोया ज़ोया, ज़ोया, हुँ, ज़ोया जी ने वो मूवी डायरेक्ट की है, और आप देखिए उसमें उन्होंने कितना अमेज़िंग रोल किया है, और शेफ़ाली शाह द डाइवर्सिटी ऑफ द रोल शी हैव प्लेड, तो उस चीज़ करेक्ट, से मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। उन्होंने उन्होंने माँ का रोल किया है, उन्होंने बीवी का रोल किया है, उन्होंने एक्ट्रेस का रोल किया है, उन्होंने आईपीएस ऑफ़िसर का किया है, दिल्ली क्राइम में। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होती हूँ, काफ़ी मोटिवेट होती हूँ मैं उनसे। और अगर मैं अलग से कुछ बड़ा बोलना चाहूँ तो रेखा जी, टाइमलेस ब्यूटी, राइट, बोल्ड, फियर्स, ग्रेट एक्ट्रेस, मतलब उनका एक ऑरा है। जब भी वो स्टेज पे आती है ना, तो आप देखें उनके गहने, उनकी साड़ी, मतलब वो चमक रही होती हैं, तो मतलब दिल एकदम ऐसे रुक जाता है। ऐसा लगता नहीं है कि उनकी उम्र बढ़ रही है। ऐसा लगता है वो वहीं हैं अभी, वहीं पे रुकी हुई हैं। तो राइट। और बहुत अगर आप देखें इंस्पायरिंग। तो कि रेखा जी फॉर एग्ज़ाम्पल इवन नाउ, जिस तरीके से वो अपने को कंडक्ट करती हैं,
Yeah, She still looks very graceful. At the same time, the way she carries herself, the sort of yeah, dresses that she wears, there is an element of class and even sensuousness, even now, for that yes, matter. एब्सोल्युटली, Uh, एब्सोल्युटली उनके वो बाल साइड में एंड उनकी वो सिल्क साड़ीज़, माय गॉड! and the jewelry. क्वीन ऑफ हार्ट्स। Yeah, absolutely. Okay. शिवानी, मैं यहाँ पर एक कुछ ऐसे भी तार छेड़ना चाहूंगा जो आपके दिल के बहुत करीब है। देखिए, हर किसी की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आपकी माँ और बहन ने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी जिंदगी में। ऐसा क्या 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 हुआ है कि उनकी उनकी कंट्रीब्यूशन को आप जिंदगी भर आप अपने दिल के बहुत करीब रखेंगी और उनको आप हमेशा कुछ ना कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? देखिए, माँ-बहन का तो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट माँ का तो ऐसा होता है कि सभी को माँ बहुत पसंद होती हैं, सभी की माँ उनकी रोल मॉडल होती हैं। बट मेरी माँ मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसका रीज़न ये है कि मैंने डैड को कभी नहीं देखा। आई वाज़ 2 इयर्स ओल्ड जब डैड की डेथ हो गई थी, तो माँ ने अकेले बड़ा किया है हम तीनों बहन-भाई को। हम लोग 3 ब्रदर सिस्टर्स हैं, तीनों को माँ ने अकेले बड़ा किया है। और माँ को ना काफ़ी टाइम तक हम लोग बहुत लेट एज में माँ के पास आए। तो माँ के लिए वो भी एक बहुत मतलब उनके लिए भी एक ऐसा था कि शायद वो कह लीजिए कि वो हमें कभी ना माँ की तरह तो डाँट भी नहीं पाईं। वो एक गिल्ट होता है ना, जैसे कि बच्चे तो इतने लेट हुए हैं, तो उन्होंने एक दादी की तरह जैसे बड़ा किया। तो मेरी माँ ने मेरे मतलब फ़ादर का और मदर दोनों का रोल प्ले किया। तो जब भी नर्चर करती थी, तो माँ दिखती थी, तो बहुत प्यार से ऐसे किसी चीज़ पे डाँटना नहीं है, कुछ नहीं। तो जब डिसिप्लिन करना होता था, तो पापा की तरह एकदम से फ़ादर, तो क्योंकि मैं तो इमेजिन ही कर सकती हूँ, मैंने उनको कभी देखा तो था नहीं। तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि हाँ, मतलब ऐसे होते तो डिसिप्लिन करती थी तो बिल्कुल डैड की तरह, जैसे मैं दूसरे अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स में देखती हूँ। बट उस पूरे उसमें जर्नी में उन्होंने मुझे तालीम बहुत अच्छी दी है। उन्होंने मुझे, जैसे मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक मॉडल बनूँ, तो उन्होंने मुझे हमेशा वो स्टोरी हर समय मुझे वो लाइक मतलब मेरे अंदर उस स्टोरी को उन्होंने जैसे समा गई है वो स्टोरी मेरे अंदर, तो उन्होंने वो उस स्टोरी को पूरा मेरे अंदर डाल दिया कि तुम्हें याद रखना है, तुम्हारे डैड चाहते थे, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए, चाहे हॉबी के लिए करना, चाहे पैशन के लिए करना। तो जैसे वो भी जी रही थी उनके लिए और वो मुझ में भी वो देखना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया ओवर एंड ओवर कि तुम्हारे डैड हमेशा चाहते थे तुम मॉडल बनो, तो उन्होंने मुझे पैशन के बहुत क्लोज़ रखा। उन्होंने मुझे वर्कशॉप्स कराई, स्टेज परफॉर्मेंसेस कराए, स्कूल में काफ़ी एनकरेज किया, जैसे आर्ट, और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों में मुझे बिज़ी रखा, आर्ट, थिएटर। एंड माय सिस्टर वाज़ लाइक शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो तो शुरू से ही मेडिसिन्स में जाना चाहती थी, तो सब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोचते थे कि चलो। तो माँ ने मुझे काफ़ी मेरे अराउंड काम किया, और उसके बाद साथ में उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटी है, आगे बढ़ेगी तो उसको एक जैसे मेरी मदर में अकेले रह के जो एक स्ट्रेंथ थी, तो शायद वो इसी के थ्रू वो स्ट्रेंथ पास करना चाहती थी। उनको लगता था एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि चाहे उसके पास हस्बैंड हो, ब्रदर हो, बेटा हो, कुछ भी हो, बट उसको खुद भी अपने लिए अपने को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ताइक्वांडो में एनरोल किया एंड आई एम जूनियर ब्लैक बेल्ट, और हम्म। तो वो भी सिखाया, और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो मुझे सिखाई, वो ग्राउंडेड होना सिखाया। उन्होंने कहा, हम्म। बेटा ग्राउंडेड रहना हमेशा, कहीं भी पहुँच जाओ ज़िंदगी में, कैसे भी, कितना भी, कहाँ पर भी हो, सिर्फ़ ग्राउंडेड रहना भूलना नहीं, जस्ट बी ह्यूमन फर्स्ट। तो वो चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अमेज़िंग सिखाई। और जैसे मेरी सिस्टर हैं, तो मैं सिस्टर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी। बहन-भाई तो सबके होते हैं और सभी इमोशनली सपोर्ट करते हैं। तो जब हम बचपन में हाई स्कूल में हम लोग बड़े हो रहे थे, तो मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं जहाँ पे हम मज़ाक में, मैं तो तब तो हम ऐसे ही बात करते होते हैं, तो उतना उन चीज़ों को उतना फ़ील नहीं करते। तो मुझे हमेशा बोलती थी मेरी सिस्टर, तुम बड़ी थी मुझसे 2 साल बड़ी हैं, तो मुझसे हमेशा बोलती थी, कहती थी, देखो तुम्हें अपना पैशन परस्यू करना है, तुम्हें, क्योंकि आई एम द थर्ड वन फैमिली में, सबसे छोटी हूँ। तो मुझे बोलती थी, तुम्हें अपना पैशन परस्यू करना है, तुम खुश रहो, तुम्हें जो करना है, मैं, मम्मी, भैया हैं तुम्हारे पीछे, हम तुम्हें देखेंगे। पर तुम खुश रहना, तुम्हें वो करना है जो तुम्हें करना है, जो तुम चाहती हो, तुम्हें वो करना है। तो मुझे ना ये भी फ़ील हुआ कि कहीं न कहीं उन्होंने मेरे सपने बहुत दबाए, एंड फाइनली शी बिकेम डॉक्टर, और मेरा जब डिवोर्स हुआ तो उस समय पे उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मतलब अनलिमिटेड फाइनेंसेस के साथ मुझे डे टू डे ब्रेड, डे टू डे मेरे को बच्चों की क्या ज़रूरतें थी, मुझे कभी पलट के मुझे देखना नहीं पड़ा किसी की तरफ। शी प्लेड शी प्लेड द रोल ऑफ माय फादर। मुझे लगता है कि मैंने अपने फादर को देखा है उनमें।
ऐसे 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 बहन-भाई नहीं होते हैं। नाम क्या है उनका? डॉक्टर कनिका। डॉक्टर? डॉक्टर कनिका। कनिका, कनिका। ओके। एंड व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? अ बीरमती, BIRMATI, बीरमती। सो मिसेज़ वर्मा, तो लोग उनको मिसेज़ वर्मा से ही जानते थे। हुँ, वेरी 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 फ्यू पीपल नोज़ हर नेम। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे डैड भी काफ़ी काफ़ी बड़ी हस्ती रहे हैं। लाइक नाम ही क्या है इज़ उनका? कैप्टन जेपी वर्मा। ही वाज़ इन आर्मी और उन्होंने एक टॉर्नेडो इवेंट किया था जिसके चलते उनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है और लिम्का बुक में भी है। सो मैं उनके बैंगलोर में उनका कैंटोनमेंट एरिया में बैंगलोर में मैं गई थी और मैं उनको ढूँढते-ढूँढते मैं वहाँ गई। उनका मैंने हेलमेट जो उन्होंने अ बुलेट डिस्प्ले किया था, जिसकी वजह से वो गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है, टॉर्नेडो इवेंट। उन्होंने एक हेलमेट जो उसमें हेलमेट पहना था और बाइक जो उन्होंने यूज़ की थी, वो अभी भी कैंटोनमेंट एरिया में है। सो मैं वहाँ गई, मैंने उस बाइक के ऊपर बैठ के मेरे पास अभी भी तस्वीरें हैं, हेलमेट पहना और मैंने फ़ील किया कि दिस वाज़ माय डैड। एंड ही वांटेड यू टू बी अ फै इन फैशन। उन्होंने आपकी मदर से बोला? यस, क्या बोला इसलिए था मुझे उन्होंने? मैं और भी पैशनेट होती हूँ इस क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं है, मैं सिर्फ़ उनको स्टोरीज़ में सुनती आई हूँ। मैंने उनके मेडल्स देखे हैं, उनको स्टोरीज़ में सुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली इसलिए शायद मुझ में स्ट्रेंथ भी कुछ अलग है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेल नहीं हो सकती, आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल। और मुझे लगता है मैं ही नहीं, कोई भी औरत, किसी को भी, कोई भी किसी भी वुमेन को फेल होने का हक है ही नहीं। हुँ, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जस्ट आपको सोचना है, मैनिफेस्ट करना है, यू विल बी देयर। दैट्स अमेजिंग। और आपके आपके फादर शायद उन्होंने आपकी मदर से शायद बोला था कि दैट ये फैशन क्वीन बनेगी। क्या एग्ज़ैक्टली क्या वर्ड्स थे? जब मैं बेबी थी तो मैं छोटी जब मैं लाइक यू नो व्हेन आई वाज़ बोर्न तो मेरे सो मॉम मुझे स्टोरी बताती हैं, कहती हैं वो तुम्हें देखते थे और तुम्हारी फिंगर्स देखते थे लाइक यू नो ऐसे फिंगर्स देखते थे और तुम जैसे ऐसे ऐसे सो रही होती थी तो तुमको देखते थे, बोलते थे मेरी बेटी बहुत सुंदर बनेगी, मेरी बेटी ना मॉडल बनेगी जब बड़ी होगी। तो उनको भी बहुत काफ़ी हुँ, उनका रुझान था मतलब इंडस्ट्री के टुवर्ड्स काफ़ी फैशनेबल थे और ही वाज़ 6'3", 6 लाइक 6'3", वेरी टॉल एंड वेरी बल्की। तो बॉडी बिल्डिंग का शौक था उनको और काफ़ी काफ़ी नोन पर्सनैलिटी हैं। ओके। शिवानी, आखिर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे देखती हैं? बिकॉज़ आपने बहुत से आपने एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, लूजिंग अ पेरेंट एट सच अ यंग एज, एंड देन गोइंग थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। बहुत से लोग हर इंसान मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन अगर आपके फादर का इतनी जल्दी अगर उनका अगर वो चले जाएं दुनिया से, तो वो आसान बिल्कुल भी नहीं है किसी तरीके से। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके क्या क्या व्यूज हैं? स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं ये बोलना चाहूँगी जैसे मेरे इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हालाँकि जैसे मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ठीक है उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरी फैमिली थी बट टफ टाइम से मैं निकली। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मदद किया है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। सो जो मेरी माँ ने मुझे जैसे सिखाया था कि ऑलवेज़ बी ग्राउंडेड, काइंड और पहले अपने आप को एक ह्यूमन की तरह देखो, बाद में सोचो कि क्या तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, क्या तुम्हारा प्रोफ़ेशन है, वो सब तुम्हें बाद में देखना है। पहले जस्ट बी अ गुड ह्यूमन। तो मैं उसी उससे बोलूँगी आपको कि स्पिरिचुअलिटी में मेरा ये मानना है कि इफ यू आर अ गुड ह्यूमन, एज़ आई एम अ गुड ह्यूमन और आई ट्रीट पीपल वेल, तो अगर आप अच्छा ट्रीट करते हो लोगों को, आप लोगों के साथ अच्छा पेश आते हो, आप लोगों को सपोर्ट करते हो, तो आपको लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा, वो भी आपके साथ काइंड रहेंगे। सो जैसा आप करेंगे आपको एग्ज़ैक्टली वैसा एक्सपीरियंस होगा। सो स्पिरिचुअलिटी के स्पेस में डेफ़िनिटली जस्ट गो विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हम बता नहीं पाएँगे कि हमारे साथ कैसा होगा। तो अगर आपको अच्छा देखना है, अच्छा सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आप आग अच्छा कीजिए, अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए, आपको अच्छा मिलेगा। दैट्स माय कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सो मच फरीदून फॉर द प्लेटफॉर्म लाइक आप यहाँ तक मुझे लेकर आए। आई फील प्रिविलेज्ड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ के इस बारे में बात कर रही होंगी और ऑडियंस हमें सुनेंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है आपके लिए कि आपने जिस तरीके से मुझे मतलब जिस तरीके से आपने मेरी फीलिंग्स को पूरा बाहर निकाला है और मैं जिस तरीके से अपनी बातों को कर पा रही हूँ, मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू आर थैंक एन यू, तो अमेजिंग थैंक यू, पर्सन। थैंक यू। थैंक यू शिवानी, थैंक्स अ लॉट शिवानी। थैंक यू।